हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो माय नेम इज ऋतिक एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म द डिफेंस वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए, डिफेंस एग्जाम्स के लिए। और यह इस चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिफेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। और एक प्लानिंग, एक पूरे स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था डे 1 पे कि किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को चलाएंगे। और आपको जैसे कि पता है, हमने अपने सिलेबस की शुरुआत किससे करी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आशा करता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डे 1 और डे 2 बहुत अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए टॉपिक्स। देखो, कल मैंने आपको कुछ नए क्वेश्चन कराए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, और आशा करता हूं आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस, क्योंकि उनका महत्व बहुत ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज भी आपको कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा एनडीए के, जो कि 2018, 2023, 2022 और सेम क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न के रिपीट हो रहे हैं हर एनडीए में। जो भी आपका नया नया एग्जाम आ रहा है, हर एनडीए के एग्जाम में, या फिर एयरफोर्स का भी देख लोगे तो वो सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा, और अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट्स बना लेना और उनको मेंशन कर लेना अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने कॉन्जुगेट का टॉपिक पढ़ा था। कल हमने आर्गेंट प्लेन पढ़ा, कल हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे, आर्गेंट प्लेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। साथ साथ हमने क्या पढ़ा, हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं। साथ में हमने जाते लास्ट में क्या किया था, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी किसकी, कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट के हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो प्रॉपर्टीज तक जाते जाते हमने कुछ नई चीजें जानी थी कि क्या क्या होता है कॉन्जुगेट के अंदर। देखो, कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट, देखो किसी भी नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट निकालो, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, या फिर हम सिंपल स्टार्ट करते हैं x प्लस में आयोटा y से, x प्लस में आयोटा y से। देखो, किसी भी नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात तो कॉन्जुगेट का साइन ही होता है, ऊपर हमें एक बार लगाना पड़ता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस नंबर का क्या हुआ, कॉन्जुगेट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारा जो भी आयोटा है गिवन, उसको हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि आयोटा का साइन चेंज कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस में आयोटा y। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हमें रियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई बात नहीं, हमें बस आयोटा का साइन देखना। अगर पॉजिटिव गिना तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव गिना तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का हमारे पास साइन भी होता है। और मैंने आपको कल कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि मान लो अगर हम कॉन्जुगेट नंबर के, मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम उसको कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो उसका वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट देता है, बताई थी, अच्छे से आपने नोट डाउन कर ली होगी। उसके बाद मैंने नेगेटिव का बताया था, तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट देता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी कल मैंने आपको बताई थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉन्जुगेट के ऊपर ही। तो ये बात आपको याद रखनी है, नेगेटिव साइन बस आपको करना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन आपको क्या करना है, नेगेटिव। किसका, इमेजिनरी पार्ट का। अब हम बात करते हैं, देखो आज एक नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कॉन्जुगेट की। देखो, अगर मान लो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका कॉन्जुगेट गिवन है, और उसका भी कॉन्जुगेट गिवन है, मान लो उसका भी कॉन्जुगेट गिवन है आपको, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक एग्जांपल ले लो, मान लो z इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, आयोटा का साइन चेंज कर दो, 4 माइनस में 3 आयोटा। और अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट निकालूं, कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट निकालूं, तो आंसर क्या आएगा, आयोटा का फिर से साइन चेंज कर दोगे तो 4 प्लस में 3 आयोटा, तो वही हमारे पास सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करना है तो क्या आएगा हमारे पास, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और अगर मान लो मुझे इसका भी कॉन्जुगेट करना है तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट कर दो, मतलब कि ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर मान लो मैं इसका भी कॉन्जुगेट करता हूं, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, इसका कॉन्जुगेट करोगे क्या आएगा, 4 माइनस में 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर ये
और टाइम्स किया जाता है, अगर ये कॉन्जुगेट और टाइम्स किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। मैं आपको प्रॉपर लिखवा देता हूं। देखो अगर मान लो ये डैश 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 रिपीट होके इंफिनिटी तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ये डैश डैश जा करके एन तक जा रहा है, और एन का मान मान लो हमारे पास ओड आता है, और अगर एन का मान इवन आता है, तो अगर हमारे पास ओड आएगा एन का मान, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जेड का ऊपर बार आ जाएगा, मतलब कॉन्जुगेट। और अगर इवन आएगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, जेड। तो ये चीज, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी उसकी, 9th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, ये 9th प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, अच्छे से मेंशन करके लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इसके जरूर बनते हैं हर बारी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्जुगेट का एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम में ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एक वैसा क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखो ये क्वेश्चन करो, नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। a प्लस में आयोटा b इक्वल्स टू में 3 प्लस में 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस में 3 आयोटा। अब इसके अंदर हमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन। एक तो हमसे पूछा जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान बताओ, और एक हमें पूछ सकता है कि a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। तो ये दो टाइप के इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अगर हमें पूछा गया है कि मान लो कि हमें a और b की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, डिनोमिनेटर में आयोटा, तो हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। a प्लस में आयोटा b इक्वल्स टू 3 प्लस में 4 आयोटा डिवाइडेड बाय में 4 माइनस में 3 आयोटा। रैशनलाइज कर दो इसको, ये जाएगा उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 माइनस में 3 4 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 4 प्लस में 3 आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या बन गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, और ये कितना बन जाएगा, 3 3 जा 9 आयोटा, ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 आयोटा, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 4 3 जा 12 प्लस में 12 आयोटा स्क्वायर, और यह हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। अब 12 माइनस 12 कितना बन जाएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास आयोटा लिख लो, 12 माइनस 12 कितना बन गया, ये 0 अपॉन में। अब इसको सोल्व करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 हमारे पास बाद में क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस, ये किया क्या, इसका मान क्या बन जाएगा, माइनस का 9, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा, ऊपर क्या है 25 आयोटा, नीचे क्या है 25, और 25 से 25 कट गया, मान हमारे पास क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, तो अगर क्या किसका मान आया, a प्लस में आयोटा b का मान आ गया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो a की इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास इसमें 0। वही अगर मैं b की बात करता हूँ, तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लो कि हमारे पास a और b की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कुछ ऐसे निकालेंगे, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। बाद में मैं निकाल बताता हूँ कि कैसे आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखो नोट डाउन कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगर मैं बात करता हूँ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, ये कैसे आएगा। देखो अगर हमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर निकालना है, या फिर अगर मान लो आपको x की टर्म में पूछ सकता है, xy की टर्म में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर पूछ सकता है, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट कर दो, a माइनस में आयोटा b, इधर इसका कॉन्जुगेट कर दो और इधर इसका तो कॉन्जुगेट कर दो, लेफ्ट LHS का भी और RHS का भी। इसका करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस में 4 आयोटा, नीचे वाले का करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस में 4 प्लस में 3 आयोटा। बस हमने क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज करना है, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब बात क्या करनी है हमारे पास, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ये ऊपर वाली मैं आपको ये इरेज कर देता हूँ। देखो ये ऊपर वाले मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, और वही नीचे वाले मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर, मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस का b स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू में। अब इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, कैसे करेंगे,
3 प्लस में 4 आयोटा अपॉन में 4 माइनस में 3 आयोटा मल्टीप्लाई किसके साथ 3 माइनस में 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 3 आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, हमें इसका मान निकालना था ना, वही आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इक्वेशंस को। अब मैं इसका अगर इसके सोल्व करूं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 3 9 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस में 16 अपॉन में, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जाएगा, मतलब कि 16 प्लस में 9, आंसर क्या बन जाएगा 25 अपॉन में 25, ये कट के क्या बन जाएगा 1। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आएगा 1। ऐसे आप सोल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को अगर हमारे पास दिया जाता है इस टर्म में। हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करके दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है अगर हमें a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो। देखो अब अगर आप पूछोगे तो ये कैसे आया, तो हम कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस में, अब b का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर को क्या करोगे 4 आयोटा का होल का स्क्वायर, मतलब कि 9 का स्क्वायर माइनस में 4 4 16 और 16 आयोटा स्क्वायर। अब मुझे बताओ 16 आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है मेरे पास -1, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब आगे समझ में अच्छे से नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप से काफी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आर्ट्स, ठीक है। अब ऐसे टाइप के आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, आपको पीडीएफ भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे, और बुक के अंदर भी आप कोई भी बुक उठाओगे ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपको बता दिया इनका, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको इसी बात में, एक क्वेश्चन बढ़िया लेवल का बढ़िया लेवल का एक क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा समय लग सकता है आपको एग्जाम में सोल्व करने पे। ओके, इसको मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं एक बार, कॉन्जुगेट को थोड़ा सा बड़ा है इसका सॉल्यूशन। आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वैसे तो देखो करना चाहिए क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है इसका सॉल्यूशन। अगर आपके माइंड में आता है सोल्व करना तो आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, a प्लस में आयोटा भी। और हमें इसमें से क्या निकालना है, फाइंड देखो मैं क्या फाइंड करना है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। अब मुझे क्या गिवन है, देखो मुझे गिवन है कि इसकी पावर 1/3 दे रखी है, इसकी पावर 1/3 दे रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मान लो किसी की भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई देता है कि पावर 1/3 दे रखी है, तो पहले हमें पावर इसकी सोल्व करनी पड़ेगी, इसके पावर हमें हटानी पड़ेगी, जो कि इसकी 1/3 पावर है, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसकी पावर 3 को हम इधर क्यूब ले लेते हैं। कैसे करते हैं, दोनों साइड क्यूब कर लो, 1/3 पावर है, इधर भी क्यूब कर लो, इधर भी क्यूब कर लो, a प्लस में आयोटा भी। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। तो इसकी पावर 3 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, x प्लस में आयोटा y इक्वल्स टू में a प्लस में आयोटा b का होल क्यूब, ये आएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन निकालना, हमें अपना आंसर निकालना, जैसे ये फॉर्म दे रखी है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, इसका होल क्यूब खोल देते हैं, क्योंकि अभी हम और कुछ कर नहीं सकते इस क्वेश्चन के अंदर, तो अभी हम इसका होल क्यूब खोल देते हैं। x प्लस में आयोटा y इक्वल्स टू में, इसका होल क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस में आयोटा b का होल क्यूब प्लस में क्या होता है 3a स्क्वायर आयोटा b। आई होप आपको इसका a प्लस b का होल क्यूब आता होगा, और प्लस में क्या आ जाएगा 3a और इसका b का होल स्क्वायर, मतलब कि आयोटा b का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा आंसर, a क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा आयोटा क्यूब इंटू बी क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है बस माइनस आयोटा, मतलब कि माइनस का आयोटा b क्यूब, प्लस में इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 3a स्क्वायर एज इट इज, और आयोटा b भी बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखो आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस मैं बाहर लिख देता हूं, यहाँ पे माइनस 3a और b स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ देता हूँ, और कॉम्प्लेक्स और जो वो है इमेजिनरी पार्ट उसको इमेजिनरी पार्ट से। अब रियल पार्ट क्या है इसके अंदर पास, a क्यूब माइनस में 3ab स्क्वायर
ये क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट। अब ये दोनों बच गए इमेजिनरी पार्ट, प्लस में आयोटा ले लेता हूँ बाहर कॉमन इन दोनों में से, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3a² b और ये माइनस का आयोटा b क्यूब। अब अगर मैं फर्दरली इसको सोल्व करता हूँ, देखो x प्लस में आयोटा y हमारे पास था, x प्लस में आयोटा y। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा x को इससे, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास आएगी a क्यूब माइनस में 3ab²। भाई अगर मैं y को कंपेयर करता हूँ इसके साथ, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 3a² b माइनस में आयोटा b क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या निकालना है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b निकालना है। अब अगर मेरे पास a और b भी आ जाए इन x के और y के नीचे, तो मैं उनको सिंपल क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक a दोनों में से कॉमन है निकाल करके नीचे ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा x अपॉन में a, यहाँ से एक a कम कर दो तो a² माइनस में 3b²। वहीं पे मैं इसको एक b को नीचे ले आता हूँ इसके, तो क्या बन जाएगा y अपॉन में b। अब यहाँ से एक b कम कर दो तो 3a² माइनस में आयोटा b²। तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में a का मान और ये y अपॉन में b का मान। अब मैं इनको क्या करूंगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दूंगा और ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास a² माइनस में 3b² प्लस में इसको ऐड कर दो 3a² माइनस में आयोटा b²। इन दोनों को ऐड करना है। तो अब देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 4a²। वहीं पे मैं अगर इसको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा आयोटा b²। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, कहीं पे मिस्टेक हुई है। ये आयोटा आ गया, आयोटा ओके। अरे ये आयोटा कॉमन आ गया ना, तो आयोटा कॉमन आने के बाद यहाँ पे ये आयोटा नहीं आएगा, तो खाली b³ आएगा ये। तो इसको हम सिंपल ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हाँ b² बन जाएगा ये खाली, और एक b हम नीचे भी तो ले आए थे ना, एक b नीचे ले आए हमारे पास ये b² बन जाएगा, b² बन गया ना हमारे पास ये। हाँ b² बन गया था, एक b क्योंकि हम नीचे ले आए थे। हाँ b² बन गया था। तो अब इसके बाद अगर मैं आयोटा घटाऊं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये तो b³ भी आएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा b² बन जाएगा, क्योंकि एक b को हम नीचे ले गए। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 4 इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4a², इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 4b²। वही पे इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4 कॉमन ले दोनों में से, a² माइनस में b²। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, दिख रहा है पूरा मेथड। और अगर आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्किप करना चाहो एग्जाम के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका बड़ा हो सकता है, लेकिन मेथड आपको यही यूज करोगे। मिनिमम सबसे शॉर्टकट मेथड आपका वही है एग्जाम्स में सोल्व करने का। तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने आपको बताना था कि हाँ आपको कैसे सॉल्यूशन इसका निकालोगे। तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, कॉन्जुगेट पढ़ लिया। अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारे पास, देखो नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस आएगा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मान लो z इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y, तो इसको मॉडुलस हम इसका कैसे निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z को मॉडुलस के दोनों ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ब्रैकेट ना तो आप ऐसे कर सकते ना आप इसको ऐसे कर सकते। ये कैसे होगा, सिंपल ऐसे होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, z के अंदर ये साइन होता है मॉडुलस को डिफाइन करने का। तो अगर किसी भी नंबर का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो हम कैसे करेंगे, अंडर रूट x² प्लस में y², या फिर आप बोल सकते हो कि ये देखो ये वाला x पार्ट का स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का ऑफ z का स्क्वायर।
इमेजिनरी पार्ट का और रियल पार्ट का होल का स्क्वायर हम किसे बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम आगे बात करते हैं मॉडुलस नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, देखो पहले आपको एक तो एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। एग्जांपल क्या होते हैं, देखो मान लो कोई भी एक एग्जांपल हो, z इक्वल्स टू में 4 प्लस में 3 आयोटा। हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं इसका आपके पास को निकालूं मॉडुलस, मॉडुलस मतलब अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दो 4 4 16 प्लस में इसका स्क्वायर कर दो, किसका? ओनली 3 का। 3 का स्क्वायर करना है खाली। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अंडर रूट क्या आएगा? 25 और अंडर रूट 25 का मान क्या बनेगा हमारे पास? 5। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं मॉडुलस। अब हम आगे बात करते हैं, देखो इसकी प्रॉपर्टीज की, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नंबर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जाने होने वाला ये टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉडुलस इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉडुलस ऑफ z है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और उसका अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका होगा? 1 से। 1 से छोटा कभी नहीं होने वाला किसी का भी मॉडुलस। अगर आप मान लो एक सिंपल सी बात लो, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी है, अगर आप उसको स्क्वायर कर दोगे, किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगी। और किसी भी वैल्यू का अगर पॉजिटिव अगर आप अंडर रूट में लोगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आएगा। बेशक वो अंडर रूट 1 भी क्यों ना हो, तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं, देखो इसके अंदर जीरो ही बन सकता है, जीरो भी बन सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि देखो अगर हमारे पास z इक्वल्स टू 0 है, z इक्वल्स टू 0 है, उस केस में हमारे पास क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ z क्या बनेगा? हमारे पास 0 ही बनेगा। तो हम 0 से छोटा नहीं ले सकते, तो 0 भी इसमें लिख लो, 0 भी इसमें इसके अंदर इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 2 की। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू में प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस z इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में आयोटा z का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में माइनस आयोटा z का कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा z का कॉन्जुगेट कह रहा हूं, सॉरी, मॉडुलस। अगर मैं आपको इससे एक एग्जांपल से समझाऊं इस पूरी प्रॉपर्टी को, तो एक एग्जांपल ले लो, z इक्वल्स टू में 3 प्लस में 2 आयोटा, 3 प्लस में 2 आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका निकालूं क्या? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो इसका क्या आएगा आंसर? अंडर रूट 3 3 = 9 प्लस में 2 2 = 4, क्या आएगा आंसर? रूट 30। अगर मैं निकालता हूं इसके अंदर माइनस ऑफ z, माइनस ऑफ z निकालो तो इसका माइनस z में कैसे निकाल सकता हूं? माइनस z में कैसे निकाल सकता हूं? इसके अंदर माइनस पुट कर करके, तो क्या आएगा? -3। देखो माइनस ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर? मैं माइनस पुट करूंगा तो -3 -2 आयोटा। और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं माइनस ऑफ z का, तो क्या आएगा मेरे पास? अंडर रूट, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2 2 = 4, तो आंसर क्या बनेगा? अंडर रूट 30। तो इस केस में भी और इस केस में भी क्या बन रहा है हमारे पास? सेम बन रहा है। देखो दोनों केस में सेम बन रहा है, अंडर रूट 30। अगर अब आगे बात करता हूं तो कॉन्जुगेट ऑफ z लूं, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा? कॉन्जुगेट लूं तो क्या आएगा? कॉन्जुगेट लेने पे आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो 3 माइनस में 2 आयोटा बनेगा। और 3 - 2 आयोटा का अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो 3 3 = 9 प्लस में 2 2 = 4, आंसर क्या बनेगा? फिर से अंडर रूट 30। अगर मैं निकालता हूं आयोटा z, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? 3 आयोटा और प्लस में 4। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं, आयोटा z का अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा का स्क्वायर। अब मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? -1, तो 3 आयोटा माइनस में 2। तो अगर मैं इसका निकालता हूँ आयोटा z का मॉडुलस, तो क्या आएगा मेरे पास? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू में अंडर रूट 30। इसी केस में अगर मैं माइनस करता हूं तो इसके अंदर माइनस पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? -3 आयोटा प्लस में 2 प्लस में 4, और इसको भी हम क्या कर देंगे? अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो सेम केस में हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट 30 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या ले लो z की, -z ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, और उन सबका अगर आप मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास? ओवरऑल आंसर सेम ही आएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मान लो कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू उसका आप अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव ही आएगा और सेम ही आंसर आएगा।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3, वो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों का अगर हमें मॉडुलस निकालना है, इकट्ठा मॉडुलस दिया गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। z1 का कॉम्प्लेक्स हम अलग ले सकते हैं, z2 का मॉडुलस अलग और z3 का मॉडुलस हम अलग ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वैलिड होगी इक्वेशन। ठीक है, तो कभी भी आपको एग्जाम के अंदर तीनों का अगर प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तीनों एक साथ दे रखे हैं हमारे पास मॉडुलस में, तो हम इनका मॉडुलस सेपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 4 की। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर 4 की। अगर मान लो आपको कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और दोनों सेम मॉडुलस के अंदर गिवन है, तो हम दोनों का मॉडुलस क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर वाले का नीचे अलग कर लेंगे और नीचे वाले का भी अलग कर लेंगे। मॉडुलस दोनों केस में क्या आएगा, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। 5वीं नंबर की प्रॉपर्टी देखो, ये 4 प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से एक बार दोबारा रिकॉल कर लो और अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो 5वीं प्रॉपर्टी क्या आती है। मैंने आपको कॉन्जुगेट के अंदर एक प्रॉपर्टी बताई थी। देखो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे उसकी पावर n दे रखी है और उसका कॉन्जुगेट दे रखा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, उस पावर को बाहर निकालूंगा। कॉन्जुगेट सॉल्व करने के बाद उस पावर को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मान लो मैं ये तो है नहीं कि मैं पहले इसकी पावर, मान लो मुझे 100 गिवन है तो मैं इसकी पावर 100 सॉल्व करके कॉन्जुगेट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो पहले मैं कॉन्जुगेट सॉल्व करने के बाद पावर 100 सॉल्व कर लूंगा। तो इसी केस में हमारे पास एक और केस आता है, सेम केस हमारे पास क्या आता है, किसके अंदर, मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर हमारे पास केस क्या बनता है, मान लो z है और z की पावर n अंदर है और इसका में क्या निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस n पावर को बाहर ले सकते हैं। कैसे, z का मॉडुलस की पावर n। और इसके ऊपर बेस में आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, लिख लो इसके अंदर पक्का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ये वाली, यही सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको कॉन्जुगेट के अंदर बताई थी, यही सेम प्रॉपर्टी आपकी किस में रिपीट हो रही है, मॉडुलस के अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम है। और यही प्रॉपर्टी आपकी किसके अंदर बेस भी होती है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी ये वाली प्रॉपर्टी सेम टू सेम। एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी आती है, वो आपको जब चैप्टर कराऊंगा मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का, उसके अंदर आप सेम प्रॉपर्टी पढ़ोगे ये वाली। फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस में आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अच्छे से पहले आप ये 4 प्रॉपर्टी आपने लिख ले, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, PYQ है, एनडीए 2022 का PYQ है। एनडीए 2022 का क्या है, PYQ है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, √3/2 प्लस में आयोटा बाय में 2 की पावर कितनी दे रखी है हमें, 200, और इसका में क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, पावर देख के मत कतराना कि हाँ भाई ये कोई पावर इतनी बड़ी दे दी गई, कैसे सोल्व करूंगा मैं। इसको सोल्व करने के लिए आसान सा मेथड है। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको पावर दे रखी है और उसके बाहर आपको क्या दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को बाहर पुट कर लेंगे। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2 प्लस में आयोटा बाय में 2, इसका मॉडुलस, और बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 200। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो किसी भी नंबर का हमें क्या निकालना है, किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना हो मॉडुलस, तो कैसे निकालेंगे, इसका हम कहिए कि हमारे पास रियल पार्ट √, इसका स्क्वायर कर दो क्या बन जाएगा, 3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। इसको सोल्व करोगे तो देखो इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 200, इसकी पावर क्या है हमारे पास, 200। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4/4 मतलब कि 1, तो 1 की पावर 200 और 1 की पावर 200 मतलब 1। आंसर क्या आएगा, 1। तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एक बार अगर आपकी पकड़ बन गई तो इस चैप्टर के अंदर। तो एनडीए का 2022 का जो क्वेश्चन है वो हमने किस में कर दिया, बिल्कुल सेकंडों के अंदर खत्म कर दिया। 2022 1 साल पुरानी बात है, और 1 साल पहले बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम के अंदर। अब देखो एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने कोई प्रॉपर्टी बताई थी कि देखो पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। एनडीए का PYQ है भी,
1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा इसका मॉडुलस, और इसके मैं बताऊं वैल्यू। अब देखो ये भी पी वाई क्यू है, अच्छे से लिख लेना एनडीए पी वाई क्यू। अगर एयरफोर्स वाले बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम एनडी के पीवाई क्यू उड़ा रहे हैं। अगर आप एनडी के पीवाई क्यू उड़ा रहे हैं तो अपना स्टैंडर्ड दे सकते हो कि आप किस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एयरफोर्स का एग्जाम बिल्कुल ऐसे उड़ा दोगे आप। देखते ही मैथ के अंदर आप 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे टिक कराओगे। 25 में से 20 आपके बिल्कुल कंफर्म है, कंफर्म। और 5 आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मेरे से जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उससे भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। उन 5 क्वेश्चन हो गए कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं। और प्लस में आपको केवल आपको 20 मिनट मिलती है एंड इसके एयरफोर्स के अंदर। अगर मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा आंसर। देखो मैंने कोई प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आपको दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपको किसके अंदर दिए जाए, मॉडुलस के अंदर, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा, इसको ले लिया, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा। इसको भी हम क्या कर लेंगे, मॉडुलस के अंदर ही लेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखो बात करते हैं कि इसके मॉडुलस की क्या आएगा 1, और इसके अंदर क्या आएगा प्लस में 2 टू ज़ा 4 4 आयोटा स्क्वायर नहीं 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आयोटा पार्ट नहीं आएगा, खाली इसका जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट का, आयोटा का जो पार्ट है वो आएगा खाली। तो क्या है 2 साइन थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा 4 प्लस में आयोटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। इतना आसान सा क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू है एनडीए का। एनडीए का आप लेवल देख रहे हो, और ये एनडीए का आपका लेवल देख रहे हो। चलो अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं इंपॉर्टेंट। देखो एक दो क्वेश्चन और कर ले इंपॉर्टेंट से। अगर मैं आपको बात करता हूं, देखो क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनडीए का पी वाई क्यू है। x माइनस में आयोटा y 3 प्लस में 4 आयोटा, क्या बोला गया है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस में 5 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड x एंड y। x एंड y का हमें क्या निकालना है, इसके अंदर मान निकालना है। हमें क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इसका जो पूरे का जो कॉन्जुगेट है, इसका जो पूरा कॉन्जुगेट है वो ये है, मतलब कि x माइनस में आयोटा y और 3 प्लस में 4 आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस में 5 आयोटा। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और उसका पूरे का कॉन्जुगेट किया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर देंगे तो x माइनस में आयोटा y का कॉन्जुगेट और 3 प्लस में 4 आयोटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू में 4 प्लस में 5 आयोटा। अब मैं अगर आपको इसको सोल्व करके दिखाऊं तो इसका कॉन्जुगेट कैसे होगा, x प्लस में आयोटा y। सिंपल बात है, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं तो क्या आएगा, इसका आयोटा का साइन चेंज कर दो तो क्या बनेगा 3 माइनस में 4 आयोटा इक्वल्स टू में 4 प्लस में 5 आयोटा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, x प्लस में आयोटा y इक्वल्स टू में 4 प्लस में 5 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में 4 आयोटा। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, रैशनलाइजेशन से कैसे करूंगा, देखो दिखाता हूं आपको ऊपर सोल्व करके। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3 प्लस में 4 आयोटा से, और यहाँ भी मैं कैसे कर दूंगा 3 प्लस में 4 आयोटा से। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा मेरे पास आंसर, ऊपर सोल्व कर दूं तो 4 3 जा कितना आएगा, चलो नीचे सोल्व कर देता हूँ इसको यहीं पे। 4 3 जा 12 और 4 4 जा प्लस में 16 आयोटा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो प्लस में 15 आयोटा, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 4 2 5 5 4 जा 20 और माइनस 20 बन जाएगा, माइनस का 20 अपॉन में। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मतलब कि 3 3 जा 9 9 माइनस में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 16, तो 9 प्लस में 16 मतलब कि 25। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 12 माइनस में 20 मतलब कि -8, और 16 प्लस में 15 कितना बन जाएगा मेरे पास, 16 प्लस में 15 31 आयोटा अपॉन में 25। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो -8 अपॉन में 25 प्लस में 31 आयोटा अपॉन में 25,
और अगर मैं इसको आगे कंपेयर करता हूँ किससे, x प्लस में आयोटा y से, तो x का मान मेरे पास क्या आएगा -8/25, वही y का मान मेरे पास क्या आएगा 31/25। ऐसे आप निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, और नोट डाउन कर लेगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इसे। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। चलो दो क्वेश्चन कराता हूं आपको अच्छी क्लास में, दोनों PYQ है। एक बात और, इतने सारे क्वेश्चन कराने का पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मकसद ये है कि आपको मेथड पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम मतलब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसका तरीका आपको पता लग जाए। क्योंकि अगर जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा कि कैसे तरीका मतलब कैसे हम उसको सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप तब तक मतलब वही पुरानी मेथड लगाते रहोगे। तो नई नई मेथड सीखो कि कैसे सोल्व करते हैं, कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, कैसे शॉर्टकट मेथड में कैलकुलेशन करते हैं। यही मैं तरीका आपको क्लास में कराता रहता हूँ। ये मेरा मकसद रहता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊँ, और कंसेप्ट में आपको एक भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो NDA हो चाहे फिर आपका एयरफोर्स हो। अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो NDA का PYQ है, NDA चेक कर सकते हो, NDA का 2018 क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है NDA का। 1 माइनस में 2 आयोटा, इसका मॉडुलस दे रखा है, और पावर x इक्वल्स टू में 5x। इसके अंदर में क्या निकालना है, फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के अंदर। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो देखो कैसे कर सकता हूं। सबसे पहली बात आती है, ये मॉडुलस दे रखा है इस नंबर का, तो मॉडुलस कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस में 4 5, तो 5 आ जाएगा अंडर रूट 5, और इसका क्या आ जाएगी पावर x इक्वल्स टू में 5 की पावर x एज इट इज। अब किसी भी नंबर का अगर अंडर रूट है तो मतलब पावर क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, मतलब कि 5 की पावर x है, तो x इंटू 1/2 मतलब कि x/2 इक्वल्स टू में 5 की पावर x। अब दोनों के पास क्या है, बेस सेम है, तो मतलब ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास कंपेयर हो जाएगी। मतलब कैसे करेंगे हम, x की पावर 2 इक्वल्स टू में x। ओके, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो x 2 साइड चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू में 2x, मतलब कि 2x। अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो 2x माइनस में x इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा 0। भाई अगर मैं बात करता हूँ, इधर बात करता हूँ, ये 2x माइनस में x इक्वल्स टू में 0, मतलब कि x इक्वल्स टू में 0, x इक्वल्स टू में 0। अगर x इक्वल्स टू 0 वाला मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हमारे पास 0 है, मतलब कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हमारे पास 0 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। तो आपको ऑप्शन के अंदर क्या गिवन होगा 0, तो 0 के ऊपर आपको टिक कर देना है। अब अगर मैं आपसे आगे बात करता हूँ, एक और लास्ट PYQ करा देता हूँ, NDA का बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, बेहद इंपॉर्टेंट PYQ है। देखो क्वेश्चन है ये NDA का 2023 का, इसी साल का, NDA के इसी साल का 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन नहीं करा रहा, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेटेस्ट बिल्कुल इसी साल का जो क्वेश्चन है। क्या है, z माइनस में 1 अपॉन में z प्लस में 1 इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, नहीं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तुम्हें क्या करना है, फाइंड मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको ये इक्वेशन दी जाए, जब भी आपको इक्वेशन दी जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z के अंदर हम क्या कर देंगे, x प्लस में आयोटा y पुट कर देंगे, x प्लस में आयोटा y और -1 एज इट इज, और x प्लस में आयोटा y प्लस में 1। जब भी आपको ऐसे z दिया जाए तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू में x प्लस में आयोटा y लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, या फिर आप कर सकते हो कि a प्लस में आयोटा b, ऐसे भी आप लेट कर सकते हो। तो हमने x प्लस में आयोटा y इसमें लेट कर लिया z की वैल्यू को। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, आयोटा नीचे गिवन है, क्या करूँ, रैशनलाइज कर दूं, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन करना देखो पड़ेगा आपको। मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, कैसे करता हूँ देखो, इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ही लेता हूँ, x माइनस में 1, इसके साथ रियल पार्ट का रियल पार्ट ले लिया और इमेजिनरी पार्ट मैंने सेपरेट कर दिया, अपॉन में इसका भी रियल पार्ट मैं इसके साथ ले लेता हूँ x प्लस में 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या कर देता हूँ, इससे जुदा कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, इससे जुदा कर दिया मैंने इसके इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को। अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, कैसे, इसका माइनस चला जाएगा ऊपर, x प्लस में 1 सिर्फ इसका आएगा माइनस, माइनस में आयोटा y, कभी आप इसका भी कर दो माइनस में, खाली इसका क्योंकि बीच में आता है हमेशा, तो अपॉन में क्या आएगा x प्लस में 1 माइनस में आयोटा y। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज, x माइनस 1 इंटू में x प्लस में 1, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बन जाएगा, कि आयोटा स्क्वायर मान क्या होता है हमारे पास -1 होता, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी अपॉन में। अब अगर मैं इसको आयोटा की पावर पे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कोई फायदा नहीं है आयोटा की पावर सोल्व करने का, फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि प्योरली इमेजिनरी है ये। प्योरली इमेजिनरी मतलब कि क्या है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, वो हमारे पास क्या है, 0। क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर, कि जब भी आपको प्योरली इमेजिनरी कंडीशन दी जाए तो रियल पार्ट इक्वल टू 0, जब भी आपको प्योरली रियल की कंडीशन दिया जाए तो क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी इक्वल टू में 0। फिलहाल आपको प्योरली इमेजिनरी गिवन है तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट इक्वल टू में 0, तो हम क्या करेंगे, खाली रियल पार्ट को लेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट को हम सोल्व ही नहीं करेंगे। क्यों करें सोल्व, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमारी बहुत बड़ी बन जाएगी, तो हमारा उसको कोई फायदा है, तो हम इसमें खाली रियल पार्ट लेंगे, और इसके अंदर अगर हम सोल्व करते हैं तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और देखो इसको इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में y स्क्वायर, इसको उधर देखो 0 क्यों आया, क्योंकि ये पूरा पूरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल हमने 0 के इक्वल पुट करी है, तो ये पार्ट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आंसर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस में 1 x प्लस में 1 प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में 0। हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z निकालना है। देखो अब अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का ये बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 लिख लो खाली, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा, 0। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर का, या फिर आप एक्स से करो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इस 1 को ले जाओ उधर, 1 जाके पॉजिटिव बन गया। अब आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होती है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये स्क्वायर से क्या कर जाएगा, कट जाएगा अंडर रूट, तो इसकी मतलब ये क्या है, अंडर रूट ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, और उसका मान क्या हमारे पास 1। और मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना था, तो मॉडुलस ऑफ जेड भी क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडुलस का हमारे पास टॉपिक पूरा हुआ, और हमने आज क्या किया, कुछ नई पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू का फायदा आपका डायरेक्टली क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है पीवाईक्यू करने से, और तभी मैं आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए ही पीवाईक्यू क्लास में लेके आता हूँ, ताकि आपको पता लगता रहे कि जो हम क्लास में कर रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है भी है नहीं। तो इसलिए मेरा मेन मकसद रहता है कि पीवाईक्यू आपको सॉल्व कराऊं, ताकि आपको मेथड ही पता लगते रहे और साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे, ताकि आप जो कल की क्लास हो उसके लिए आप पहले से ही उत्सुक रहे कि हाँ भाई मुझे अगली क्लास लेनी है, मुझे अगली क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कल भी इसी जोश और जुनून के साथ आपको क्लास के अंदर प्रेजेंट रहना है, और ये चैप्टर हम अगली मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बने रहना इसी जोश और जुनून के साथ, और आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।